इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको हबीब ताज कसला हकीम शहजाद लोहा पहाड़ या फिर मारखोर हम जो भी उनको कहें बिल्कुल उनका हमने देखा कि रेहान तारिक के साथ उनकी पॉडकास्ट हुई। बाद में जाकर कुछ रेहान तारिक ने अपनी बातें की, कुछ हकीम साहब ने अपनी बातें की। और आपको पता होगा कि हमारी कुलीग हैं बुशरा शकील आपी, उन्होंने इनका इंटरव्यू भी किया जिसके अंदर उन्होंने बड़ी बातें की हैं। तो डॉक्टर साहब क्या ये तरीका ठीक है इस तरह के एक शादीशुदा औरत को ये भी कह रहे हैं कि अगर इसकी उसके साथ शादी ना होती तो मैंने कर लेनी थी? नहीं, यहाँ पे तो हकीम साहब थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा ही कर गए ने। अच्छा। नहीं सी करनी चाहिए, उन्होंने इंज नहीं सी कहना चाहिए। हकीम शहजाद जीरो ही बोलते ने ना, कुछ उल्टा सीधा ही बोलते ने। लेकिन मेरा ना हासा उस दिन इस गल तो निकलिया, वो मजाक कर रहा सी। हाँ। और मजाक ਅਸੀਂ खुद बनवाने ਆ। ठीक है। देखो जी, अगर ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ शादी ਤੇ बुला लेंदे ਤੇ ਖੈਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਨ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜੂਨਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਜੇ। ਇੱਕ ਮਜੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਜੇ ਟਨ ਮਜੂਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਜੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਚਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਜੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਨੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਚਾਵਾਂ। ਐਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਜੂਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕਿਆ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇ। वो छड्डो पर की की गल करनी है, अपना भरा वे। मैं ये कह रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर डॉक्टर नबिया की शादी ना होती ना, हाँ। और ये भी अगर देखा जाए ये तो बड़ी डॉक्टर साहब गलत बात है कि ये कह रहे हैं कि हारिस मेरे पास इसको ना ये शादी का फोबिया था। अच्छा। तो ये शादी नहीं करना नहीं, यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि हकीम का साहब को ना ये जरूरी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए बीइंग अ फीमेल मैं कहूंगी कि हकीम साहब को उनके ऊपर ये बात बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। जो उसका हस्बैंड है उसके बारे में भी। और जो देखिए ना, अब मेरी बात सुने, अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं, इसको वो बहन कहते थे, बिल्कुल ऐसे ठीक है, और उसको वो भाई कहते थे, ठीक हो गया। अब ये हर जगह पे पहले मुलाकातें भी हुई है, बहन भाई थे, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं दोस्त थी, ये भी दोस्त थी, अब क्लैश हो गया, लेकिन मैंने गंदगी नहीं उछाली। बिल्कुल, मैंने गंदगी नहीं उछाली। ये ना आप कहें कि मैंने गंदगी उछाली है, मैंने हक की बात की है कि तूने मेरे ऊपर सप्लायर का लफ्ज लगाया क्यों। अच्छा। देखे मेरा इसके साथ झगड़ा यही था कि तुम बैठो टेबल टॉक करो, लोग मुझे कह रहे हैं। मतलब जब पहले इशू ये चला तो आपका यही प्लान था कि बैठकर मीटिंग की जाए? नहीं, मैंने इनको फोन किया, मेरी वॉइसेस होंगी इनके पास। मैंने कहा डॉक्टर साहबा मैं तमाशा नहीं बनाना चाहती, आप मेरी रोजी रोटी पे लात मार रही हैं, मेरे साथ 2 नंबरियां कर रही हैं, तो आप मुझसे बैठ के बात करें। इनको था YMA का नशा। YMA के नशे से मुराद के उस वक्त इनको ना वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ था। तो कहीं इनको जो प्रेसिडेंट थे ना YMA के, उन्होंने कहा हुआ था कि इस मोटी को ना तुम फारिग कर दो। अब इसलिए जो ना वो मोटी मोटी करके ना मुझे इसने फारिग तो करना था, इसका तरीकेकार गलत हुआ। अच्छा। देखिए कोई मुझसे रिक्वेस्ट कर लेती कि डॉक्टर साहब मेरा फ्यूचर है, मैं एक नुन्नी सी चुन्नी सी बच्ची सी प्यारी सी चुन्नी चकाकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही दुनियादारी की। आप ये भी कह सकती हैं कि जिस तरह आपके साथ इनके इख्तलाफात हुए, अभी भी हकीम साहब के साथ कोई ऐसी बात चल रही है तो इसलिए उन्होंने अपना बयान दे दिया। अपना बयान है। आप क्या समझती हैं कि ये जो अभी रेहान तारिक के साथ इनकी पॉडकास्ट हुई, इस तरह के उनको सवालात फैमिली के बारे में पूछने चाहिए थे? नहीं, बिल्कुल रेहान तारिक को बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए थे। मैंने अपनी एक और पॉडकास्ट पे बोला है कि रेहान तारिक ने तो बहुत ही भाई हथ चुकी है जी। वो तो हर बंदे दे उत्ते एहो जिहियां गल्लां कर दिंदा है, मेरे तो रोंटे खड़े हो जाते हैं। कि मैंने उनको कहा था कि रेहान तारिक साहब आप ना कोई अमीर बंदों के ना करो, कोई गरीबा नूं बुला के ना कोई इधरों उधरों फड़ो, कोई मोची कोई रेहड़ी वाला कोई कुछ, उन्होंने मौका दवो, वो भी उत्ते आन, वो भी कोई कमाई का जरिया करन। रेटिंग तो उन्होंने आई जानी है रेहान तारिक साहब, रेहान तारिक नूं रेटिंग नहीं आनी तो किनू आनी है? फिर मैं कहांगी जाली डॉक्टर नूं आनी है, रेहान तारिक दी ते रेटिंग क्या लगता कि ये पहले सारा कुछ प्लान होता है? नहीं, प्लान होने पे इतनी कोई लित्र पोला थोड़ा करा लेता है, प्लान नहीं छित्र पोला थोड़ी करा लेता है। मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं आपके फैमिली का सवाल करूं तो आप बंद करवाएं कैमरा मुझसे? आप उठ के नहीं, आप करें, मैं नहीं कर। अगर आप अच्छे सहाफी हैं, सही सहाफी हैं, तो आप में सुनने की और करने की हिम्मत होनी चाहिए। आपको ये वाली ललकार से नहीं डरना चाहिए, ये वाला बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सीधी बात, आपने ये भी नोट किया है कि रेहान तारिक ने जितने भी उनके नेगेटिव पहलू थे सिर्फ उनके ऊपर ही बात की है। देखो यार, ये तो देखे हकीम साहब से जब बात हुई थी ना कुछ सहाफ़ियों की इस टॉपिक पे, तो उन्होंने कहा था कि पहले ही महकमों में जो है ना मेरी बड़ी बदनामी हो चुकी थी, मेरे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके थे, तो मैं जो ना इस पे चुप करके सहम गया था कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। कोई मुँह से नहीं, हकीम जी तुसी दुकान ते जाके ना हकीम दे कारोबार ते हकीम को इंटरव्यू करो, हकीम जी ठोक के लगता बंदे भी। अच्छा, एक और भी बात है, मैं वही कह रहा था कि एक तो रेहान तारिक साहब ने सिर्फ नेगेटिव पहलू के ऊपर बात की। अगर हकीम साहब की ओवरऑल बात की जाए तो इनके पास लोग जाते हैं, उनको खाना भी देते हैं। इसके अलावा ये इन्होंने गरीब लोगों की भी बड़ी ये मदद की। मुल्तान के ना, ये सारा मुल्तान के ना, मुल्तान के लोग बड़े मीठे होते हैं। एवं हकीम साहब तुसी खट्टियां मिठियां दवाइयां दवो, तुसी की लोकां दी गल्लां च पड़ खुले मिजाज का लो भाई हकीम साहब तुसी ना
ਮਿੱਠੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਐਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੜੀ ਫਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਟਨ ਟਨ ਮਨ ਮਨ ਚਨ ਚਨ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾतें, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾतें ਵੀ ਆਣ ਡਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਗ ਸੱਗ ਸੋਏ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੁੰਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ करनी है, इन्होंने भैन भूना ही रहने दे। शाबाश। चले जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी।